Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I'm going to conclude the lesson number 3 by Boys Failing College, as we have started it 3 lectures ago. And in today's fourth lecture of this week, I'm going to conclude it because it is a lengthy text matter. Inshallah, today we'll complete it. जैसे हमारा ये है इस लेसन को पढ़ने के लिए कि हम सबसे पहले इसके सिनोनिम्स करते हैं और सिनोनिम्स के बाद हम टेक्स्ट रीडिंग करते हैं और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. Remember, the focus of this kind of lecture is only to give you a substitute of the college. I mean, you don't have to go to college. All the college work that is done daily there, you will learn it at home. And in the same sequence as we teach at college, the quantity of the thing that I give you to learn daily, all these things we give you daily on daily basis, that you learn them every day, and then it will not be a burden for you. And एज इट इज सेड कि कॉलेज का काम ये है जी कि स्टूडेंट्स को जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप जो स्टडी दे. तो मैं इंशाल्लाह ये कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर्स के ज़रिए वो कॉलेज का लेक्चर जो हम देते हैं वो आपको इस सकें. तो जैसे हमारा है, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूँगा सिनोनिम्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे. तो सिनोनिम्स आर कमिंग टू योर बुक. जी, डीन होता है किसी भी कॉलेज वगैरह का किसी शोबे का सरबराह, उसको डीन कहा जाता है. तो हेड. नेक्स्ट है फीचर्स. फीचर्स कहते हैं खसूसियात को, क्वालिटीज़ को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को. तो फीचर्स, आस्पेक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स. साइड शोज़. साइड शोज़ का मतलब होता है जो पढ़ाई से हटाने वाली, हट के दूसरी चीज़ें, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह. तो इररेलेवेंट एक्टिविटीज़, गेम्स वगैरह. नेक्स्ट है आपका वर्ड प्रोफेशनल. प्रोफेशनल होता है पेशावर, यानी जो अपने शोबे में बहुत माहिर हैं, पेशावर हो जाते हैं. एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट. नेक्स्ट है स्वेप्ट ऑफ, बहा के ले जाना, यानी किसी को अपने मकसद से हटा देना और किसी को अपनी तरफ माइल कर लेना. ये है स्वेप्ट ऑफ. कैरीड अवे, इम्प्रेस्ड या कैप्टिवेटेड. नेक्स्ट वर्ड इज ब्लफर्स. ब्लफर्स कहते हैं धोखाबाज, चीटर्स, स्वेंडलर्स. नेक्स्ट वर्ड इज ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट होता है आना, दाखिल होना, फिसलने के मानों में भी होता है. तो स्ट्रॉल, स्ट्रे, वांडर. नेक्स्ट है बर्डन. बर्डन कहते हैं बोझ को, प्रेशर, ऑब्लिगेशन. डायग्नोस्टिक, डायग्नोज करना, जैसे बीमारी, डॉक्टर जो है बीमारी डायग्नोज करते हैं, तशखीस करते हैं, तो इसका मतलब है तशखीस करना. तो डायग्नोस्टिक, ऑफ लुकिंग इनटू, ऑफ एक्सप्लोरिंग, ऑफ फाइंडिंग आउट द डिजीज. नेक्स्ट है कॉल फॉर, तकाजा करना, किसी चीज़ के मुतकाजी होना. डिमांड, रिक्वायर. नेक्स्ट वर्ड इज स्टडीली. स्टडीली का मतलब होता है तसलसल के साथ, कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली, ये दोनों इसके हैं. नेक्स्ट इज फिजिशियन. फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को, फिजिशियन, डॉक्टर. अच्छा जी, ये आपके इस लेसन के सिनोनिम्स ख़त्म होते हैं और इसके मैं अब बुक आपके सामने ओपन करूंगा, आपकी स्क्रीन पे आ रही है.
जी बेटा, ये आपके स्क्रीन पे बुक और इसका मैं 30 पेज ओपन करूंगा आपके सामने। ओके जी, आज आपका जो है ना ये वाला सेकंड लास्ट पैराग्राफ हमने थर्ड लास्ट जो किया था वो था स्पोर्ट्स के हवाले से, कि कुछ लोग स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में इस तरह इन्वॉल्व होते हैं कि वो इस तरह इन्वॉल्व होते हैं कि पढ़ाई से उनकी दिलचस्पी ख़त्म होती है और वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे वो जो है अपना वक्त ज़ाया करते हैं और फेल हो जाते हैं। लेकिन राइटर कहता है ये जो है इतने ज़्यादा तादाद में ही होते हैं ये लोग, ये स्टूडेंट जो इस तरह फेल होते हैं, और दूसरी वजूहात ज़्यादा है। अब ये जो है अ फ्यू लेजी ब्लफर्स, लेजी कहते हैं सुस्त, ब्लफर्स चीटर्स धोखेबाज, कहते हैं चंद एक सुस्त और धोखेबाज लोग वो कॉलेज में आ जाते हैं, बेमकसद ही घूमते फिरते कॉलेज आ जाते हैं, एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन, और अक्सर इसी तरह ही दोबारा वापस निकल जाते हैं। उनका मकसद कोई नहीं होता, वो सिर्फ अपने मखसूस जो है ना वो करप्ट मकासद के लिए आते हैं, पढ़ाई का मकसद नहीं होता। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ, उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी में कोई संजीदा जो है ना दिलचस्पी नहीं होती, एंड सम ऑफ देम नेवर विल, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उनकी ख्वाहिश ही नहीं होती संजीदा होने की। इट इज़ यूजुअली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड, ये आम तौर पे एक अक्लमंदी वाली बात होती है कि ऐसे स्टूडेंट्स को सर्द जालम दुनिया में दोबारा भेज दिया जाए, रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड, जालम दुनिया के रहम करम पे छोड़ दिया जाए, फॉर अ रीज़न, कि वो अकल सीखें, एंड फाइंड आउट, और ये बात जान लें, बाय एक्सपीरियंस, तजर्बा करके, हाउ मच डिमांड देयर इज फॉर अ लेजी ब्लफर, कि ऐसे सुस्त और धोखेबाज आदमी की दुनिया में कितनी डिमांड है, कितनी अहमियत है। समटाइम्स दे लर्न देयर लेसन, बाज़-औक़ात तो वो सबक सीखते हैं, एंड रिटर्न टू द फर्स्ट रेट वर्क, और जब वो सबक सीख लेते हैं तो फिर वो अव्वल दर्जे के लायक बच्चे बन के आते हैं, बड़ा काम करते हैं। But the burden of proof is always on them to show that they mean business. लेकिन एक बात हमेशा उनके जहन में रहती है कि वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमने तो ज़िंदगी में बिजनेस ही करना है, हमें पढ़ाई वगैरह से क्या दिलचस्पी। मतलब कि वो लोग लड़के, वो ये राइटर कहना चाहता है कि वो लड़के जो पढ़ाई में दिलचस्पी शो नहीं करते, उनके जहन में कहीं छुपा होता है कि मैंने तो बिजनेस ही करना है, मुझे पढ़ाई की ज़रूरत क्या है। हालांकि हर बिजनेस को चलाने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब ये क्वेश्चन भी इम्तहान में आता है कि हु आर द लेजी ब्लफर्स, या देर आर सम स्टूडेंट्स हु ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज एंड ड्रिफ्ट आउट अगेन विदाउट अ सीरियस इंटरेस्ट, हु आर दे एंड हाउ शुड दे बी ट्रीटेड। लेकिन ज़्यादा इम्तहान में ये आता है कि हु आर लेजी ब्लफर्स। मैं आपको जब ये इसके आंसर क्वेश्चन अभी जब ये कंप्लीट करने के बाद करूँगा तो ये क्वेश्चन मैं ज़्यादा हाईलाइट करूँगा। आखिरी है इसका पैराग्राफ, ऑन द होल द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसेस calls for
about the same diagnostic ability as the physician. कहता है कि मजमूई तौर पर वो मसाइल जिसका कॉलेज के एक डीन को सामना करना पड़ता है, वो ऐसे ही हैं उनको डील करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए वही एबिलिटी चाहिए जो एक फिजिशियन की होती। फिजिशियन डॉक्टर को कहते हैं कि जो डॉक्टर की काबिलियत है ऐसी ही सरबराह शोबे का है, उसकी काबिलियत ऐसी होनी चाहिए। ही इज हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम, वो अपने नीचे पढ़ने वाले नौजवानों की मदद कर रहा होता है। टू सी लाइफ स्टडीली, कि वो जिंदगी को तसलसल के साथ कॉन्टीन्यूसली देख सकें। एंड सी इट होल, मुसलसल और इज्तमाही तौर पे, मजमूई तौर पे ज़िंदगी को देखें। इफ़ ही कैन सेव बॉयज़ फ्रॉम फेलियर, अगर कॉलेज का डीन बच्चों को नाकामी से बचा लेता है, थ्रू फुलिशनेस, बेवकूफ़ी से, सिकनेस, बीमारी से, एंड सिन, या किसी बीमार बुराई की वजह से बच्चे फेल होते हैं, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब। तो अगर डीन बच्चों को इन वजूहात से फेल होने से बचा लेता है तो फिर वो अपना काम बड़े अच्छे अंदाज से कर रहा होता है। अच्छा जी, ये आपका लेसन हुआ कंप्लीट। मैं पहले, क्योंकि मुझे दोबारा ये बुक है वो साथ आपको शो करना पड़ेगी, बट ये ड्राइंग साथ साथ ना इरेज कर दिया मैंने। अच्छा जी, इसके ये देखें क्वेश्चन आंसर्स, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। ये इस वाले तो सारे ही हैं आपकी एक्सरसाइज वाले, जरा गौर से देखें। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, देयर आर सम बॉयज हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई। हु आर दे, कैन वी हेल्प देम? ये पहला क्वेश्चन जो हमने किया। दूसरा है, हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉय? तीसरा क्वेश्चन है, देयर आर सम बॉयज हु हैव डन वेल एट स्कूल but fail to make their mark at college. Who are they? Do we have such boys in college in your country? क्या आपके मुल्क में इस तरह के बॉय आपको मिलते हैं? तो हम कहते हैं जो हमने उसको पढ़ा है। नेक्स्ट है, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर, पांचवा है, टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू द फेलियर एट कॉलेज? सेहत की खराबी जो है वो कैसे नाकामी का बायस बनती है? हाउ फार कैन द कॉलेज अथॉरिटीज विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स हेल्प स्टूडेंट्स इन सच केसेस? छठा है, व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेज? स्पोर्ट्समैन जगह क्या देंगे? ये जो क्वेश्चन जो मैं कह रहा था। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट, शुड दे बी अलाउड टू स्टे? कुछ जो है सिर्फ हंसी मजाक के लिए ही वो कॉलेज आते हैं, तो क्या उन्हें इजाज़त देनी चाहिए स्टे करने की? तो ये क्वेश्चन तो सात हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पे शो करूंगा जो क्वेश्चन मैंने दिए, उनमें इससे हट के भी दो तीन क्वेश्चन होंगे। तो आई एम जस्ट शोइंग दीज क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। जी, हमने 6 क्वेश्चन किया था, लेकिन मैं दोबारा उसको करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेज? कॉलेज में स्पोर्ट्समैन को आप क्या जगह देंगे, क्या उनकी अहमियत? हाउ डज स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज अफेक्ट द स्टूडेंट्स? कैसे स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज जो है स्टूडेंट्स को मुतासर करती हैं? हम कहते हैं, सम स्टूडेंट्स टेक टू मच इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, this spoils their education, consequently they fail in examination. They should give maximum time to studies and add least time to other activities.
ये है स्पोर्ट्स के हवाले से। 7th क्वेश्चन है सम स्टूडेंट्स ज्वाइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट, शुड दे बी अलाउड टू स्टे। या क्वेश्चन में मैंने कहा था कि ये और क्वेश्चन है कि हु आर लेजी ब्लफर्स, ये लेजी ब्लफर्स कौन होते हैं, हाउ शुड लेजी ब्लफर्स बी ट्रीटेड। और इन सुस्त धोखेबाज लड़कों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। आंसर है सम स्टूडेंट्स एंटर द कॉलेज विदाउट अ सीरियस एम, सीरियस एम कोई ना नहीं होता, दे आर लेजी ब्लफर्स and should be expelled from the college to learn a lesson from the cold world। उनको कॉलेज से निकाल देना चाहिए ताकि वो कोल्ड वर्ड से जो है वो इस सर्द दुनिया से अपना जो है वो एक सबक सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉयज फेल टू गेट थ्रू इन एग्जामिनेशन, कितनी किस्म के लड़के हैं जो एग्जामिनेशन जो है वो उसमें नाकाम होते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था। ये क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ कॉलेज डीन, बड़ा अहम क्वेश्चन। कॉलेज डीन की क्या ड्यूटी है, हाउ कैन अ कॉलेज डीन डू द पार्ट ऑफ हिज जॉब, कॉलेज का डीन क्या किस तरह अपने कॉलेज की जॉब को कर सकता है। हम कहते हैं अ कॉलेज डीन मस्ट हैव द एबिलिटी लाइक दैट ऑफ अ फिजिशियन, एक डॉक्टर की तरह की इसमें काबिलियत होनी चाहिए। ही शुड सेव द स्टूडेंट्स फ्रॉम फेलियर बिकॉज ऑफ फुलिशनेस, सिकनेस एंड पॉवर्टी, वो उसको बचाना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो नाकामी से बचाना चाहिए। पॉवर्टी गुर्बत को कहते हैं, सिकनेस बीमारी को कहते हैं, फुलिशनेस बेवकूफ़ी को कहते हैं। तो इन वजूहात की बिना पर जो फेल होते हैं डॉक्टर को उनसे बचाना चाहिए। अब देखें आपके सामने स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है मैंने कहा था कि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कुछ ज़्यादा भी हैं और दो इसमें ज़्यादा हैं और एक को मैंने उसमें एडजस्ट कर दिया कि हु आर लेजी ब्लफर्स। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन यहाँ इसके साथ ख़त्म होता है कि आपके क्वेश्चन आंसर्स भी और वो भी हो गए हैं।